आदाब दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं थिएटर एक्टर हूँ। कुछ सीरियल्स मूवीज़ भी मैंने की हैं। आप जानते हैं कि आजकल मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। अब यूट्यूबर बन चुका हूँ और फ़िलहाल कुछ प्रोड्यूस करना भी शुरू किया है, शॉर्ट मूवीज़। इंशाल्लाह वेब सीरीज़ भी बहुत जल्दी आएगी, एक अच्छी वेब सीरीज़ हम कर रहे हैं। एक मूवी का हमारा शूट चल रहा है जिसकी हमारी हीरोइन हैं, उनका नाम है अदिति साजवान। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हैं बच्चों में। मेरी भांजी मुझसे बोली, मामू आप उनसे मिलने जा रहे हैं तो मेरा बताना उनको। और मैं उनका सीरियल देखती थी बालवीर, जिसमें वो नटखट परी बनी थी। तो क्योंकि मैं एज ए प्रोड्यूसर लोगों से मिलने जाता हूँ, सारे एक्टर से मिलता हूँ अपनी कास्टिंग से रिलेटेड और अपने सब्जेक्ट सुनाने के लिए। तो मेरी खुशनसीबी, मेरी अदिति जी से मुलाकात हुई तो मैंने सोचा कि ये मौका गंवाना नहीं चाहिए और उनकी ज़िंदगी के बारे में और जाना जाए और मैं तो जानूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आइए हम आपकी आज मुलाकात कराते हैं अदिति साजवान से। अदिति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मैंने एक छोटा सा शो शुरू किया, एक मुलाकात, तो आपसे शुरुआत हुई है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू सो मच मोहित। अदिति जी, देखिए, बहुत सारे एक्टर्स मुंबई में जो हैं आते हैं ख्वाब लेके और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। सभी करते हैं मेहनत, तो खैर आपने भी बहुत ज़्यादा की है। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी मेहनत और लोगों से कैसे डिफरेंट रही? आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कौन से शहर से? क्योंकि आप मुंबई के तो हैं नहीं, ये तो मुझे मालूम है। तो कौन सा स्कूल आपका, कहाँ से? आप थोड़ा सा शुरुआत से हमें ज़रा बताएं और हमारे ऑडियंस को बताएं। जी, देखिए मेरी पैदाइश है देहरादून की। देहरादून एक कैपिटल है उत्तराखंड का। तो देहरादून में मैं पैदा हुई थी और मैंने बहुत सारे स्टेट्स में आई ट्रैवल्ड, क्योंकि मेरे पापा की ट्रांसफरेबल जॉब रही है। तो प्राइवेट फर्म में, प्राइवेट जॉब में यही होता है कि आप एक कंपनी में होते हैं, फिर कुछ साल बाद दूसरी कंपनी में अगर आपको जंप मिलता है तो आप जाते हैं और आपके साथ आपकी पूरी फैमिली भी जाती है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप एक आर्मी लाइफ जी रहे हो। और जिस तरह से आर्मी के बच्चे होते हैं वो हर एक कैंटोनमेंट में जाकर रहते हैं एंड अलग अलग लैंग्वेजेस सीखते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। तो मेरे साथ मेरी पूरी स्टूडेंट लाइफ में यही हुआ है, मेरे साथ, मेरे भाई बहनों के साथ, कि वी बिन इन डिफरेंट स्टेट्स। जैसे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, बिहार में मैं रह चुकी हूँ, मध्य प्रदेश में मैं रह चुकी हूँ, तो हरियाणा में मैं रह चुकी हूँ एंड अब मैं महाराष्ट्र में हूँ। तो इतने सारे स्टेट्स में मैं रह चुकी हूँ। सो एक यूनियन टेरिटरी है दादरा नगर हवेली, उसका कैपिटल है सिलवासा। तो मैं वहाँ की पहली पेजेंट होल्डर हूँ, मिस सिलवासा। वहाँ मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की, फिर मैं कॉलेज के लिए मुंबई आई क्योंकि मुझे यहीं पे पढ़ाई करनी थी और आगे का अपना फ्यूचर देखना। आपने प्लान किया हुआ था कि एक्टर ही बनना है? हाँ, बचपन से मेरे दिमाग में ये चीज़ तो थी कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, बट हमेशा मेरे दिमाग में दो चीज़ें रहती थी कि या तो एक एक्टर या फिर एक डॉक्टर। आई नो बहुत अलग अलग फील्ड्स हैं, लेकिन क्योंकि मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छी थी और लेकिन उसके साथ साथ करिकुलम्स भी बहुत अच्छी थी। तो मुंबई आके फिर कैसे आपको सीरियल मिलना शुरू हुए, कहाँ कैसे शुरुआत हुई, ये बताएं। मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया था और फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ और मुझे आई मेट एन एजेंट, जो एजेंट्स आपको शोज दिलवाते हैं। तो वो मुझे मिले थे क्योंकि मेरे स्कूल में एक फेस्ट हुआ था जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री मेकर्स आए थे एंड दे वांटेड टू पिक स्टूडेंट्स फ्रॉम द कैंपसेस। तो मैंने उन लोगों के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्रीज की। वहाँ मुझे एक एजेंट मिले जिन्होंने मुझे मेरे फर्स्ट शो के प्रोड्यूसर से मिलाया। एक छोटा सा ऑडिशन टाइप का लिया उन्होंने मेरा एंड आई गॉट माई फर्स्ट शो। क्या नाम था शो का? मेरे फर्स्ट शो का नाम था मेरी डोली तेरे अंगना। उसके बाद, उसकी इमीडिएटली बाद जैसे ही वो ख़त्म हुआ, मुझे मेरा फर्स्ट लीड रोल मिला विच वाज जय श्री कृष्णा। और जस्ट 19 ईयर्स की थी मैं और बहुत छोटी थी उस रोल के लिए, लेकिन उसमें आपने मदर का रोल किया है? हाँ जी, मैंने कृष्ण जी की। हाँ, अभी भी जब मैं लोगों को बताती हूँ तो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग रोल, लेकिन मेरे लिए बहुत इंजॉयबल था क्योंकि मैंने बचपन में जय श्री कृष्णा देखा हुआ था, जो पिछला जय श्री कृष्णा सेम प्रोडक्शन हाउस का बना था। तो मैंने वो देखा था और मुझे यशोदा का रोल बहुत अच्छा लगता था।
तो जब मुझे वो रोल ऑफर हुआ तो इनिशियल हेजिटेशन थी, क्योंकि थोड़ा एज ग्रुप का था और ये लग रहा था कि अभी मैं इतनी छोटी हूँ, मदर का एक्सपीरियंस या मदर की एक्टिंग लेकर आना और पर्दे पर उतारना उसे, वो मैं कैसे कर पाऊँगी। बट आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि मैं अपने आप को, मैं अपने किरदार को, अपनी एक्टिंग को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँगी उस एक किरदार के माध्यम से। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड, क्योंकि बहुत बड़ा शो था। उस शो की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एक्लेम मिला, बहुत ज़्यादा सराहना हुई मेरी, आज भी होती है। इनफैक्ट लॉकडाउन में द होल शो वाज रिपीटेड अगेन, पूरा का पूरा शो मैंने भी देखा, मैं तब भी देखता था और मैंने अभी भी लॉकडाउन में भी देखा। तो लोगों को तब भी बहुत पसंद आता था, अभी भी बहुत पसंद आता है। और इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरा जो शो है, मुझे तब भी पता थी ये चीज़, क्योंकि मैं पिछला वाला शो देख चुकी थी कि ये एक तरह से एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है विच इज़ फॉर लाइफ, विच इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो कितनी लैंग्वेजेस में वो डब हुई है, तमिल, तेलुगु, साउथ की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, गुजराती, बंगाली, इवन भोजपुरी, तो इन सब लैंग्वेजेस में उसको डब करके और अलग अलग चैनल्स पे दिखाया गया है, इवन आउट ऑफ इंडिया, which is a very big achievement for ये us तो बहुत as actors. मतलब मैं तो जानता हूँ कि चलिए भोजपुरी तो अपना एक हिंदी से रिलेटेड है, मगर साउथ के लोग वो देख रहे हैं। साउथ में ये सबसे बड़ी all the languages, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, every language. बहुत बढ़िया। हाँ, तो वहाँ उसके के भी बाद बहुत फिर- सारे फैंस हैं जय श्री कृष्णा के, यशोदा के स्पेशली। फिर क्या आपका मतलब उसके बाद एक अचानक से जिंदगी बदल गई, हाँ जी। आप बाहर निकल रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, फिर कैसे मतलब आपने उसको हैंडल कैसे किया सारी अगर सक्सेस? मैं आपको बताऊं तो जब मैं जय श्री कृष्णा कर रही थी, तो क्योंकि एक माइथोलॉजी से रिलेटेड रोल है और बहुत ही लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, यशोदा को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती Correct, है correct, हमारी बिल्कुल। सोसाइटी में, हमारी कल्चर में। तो जब मैं शूट किया करती थी और मैं इतनी छोटी थी और बड़े बड़े लोग आके, लेडीज आके या जेंट्स आके, वो मेरे पैर छूते थे सीधे, वो अपने बच्चों से भी मेरे पैर छुआते थे और यशोदा मैया कहा करते थे मुझे। तो बहुत अच्छा भी लगता था, ये हमारा देश, ये हिंदुस्तान। हाँ जी। तो बड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता था कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, बट देन वो उनका प्यार होता था कि वो आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली और बहुत प्यार मिला। मेरा ये थॉट था कि मैं अगर ये शो कर रही हूँ तो शायद मैं अपनी नानी और दादी के लिए कर रही हूँ। उन लोगों को मेरा शो बहुत अच्छा लगा था और उनकी सहेलियों को भी बहुत अच्छा लगा था। ऑल माई रिलेटिव्स वर वेरी हैप्पी उस एक चीज़ को देखकर। और डेफिनेटली मैंने जितने भी हमारे ओल्डर जनरेशन्स हैं उनके लिए वो शो किया था। और उसके एकदम बाद क्योंकि मैंने यशोदा किया था, उसके एकदम बाद मुझे एक बहुत ही प्यारा किरदार मिला जो कि अगेन मेरा फेवरेट किरदार है, मीरा। अच्छा, ये भी धार्मिक था या? हाँ जी, ये धार्मिक के साथ साथ हिस्टोरिकल शो था, क्योंकि मीरा इज अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर। बहुत बड़ी पोएट, बहुत बड़ी फिलोसोफर रही है वो अपने ज़माने की, और बहुत बड़ी कृष्ण की भक्त थी। तो वो एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड शो था, साथ ही साथ वो एक हिस्टोरिकल शो था और बहुत कम हिस्टोरिकल मतलब उसमें आपका कुछ गेटअप था या जो नॉर्मल लड़की थी? गेटअप था बिल्कुल, एक संतनी का गेटअप था। अच्छा। मीरा की लाइफ जब उसको कारागार में से निकाला जाता है और जैसे ही वो बड़ी होती है, 18-19 साल की होती है, उसको बचपन में ही कारागार में डाल दिया जाता है क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसके अपने इन लॉज उसको कारागार में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। और वो जेल के अंदर पूरी अपनी बचपन की लाइफ वो काटती है और फिर बाहर आती है और उसका माइंडसेट ये होता है कि उसके साथ सिर्फ कृष्ण है। तो आई हैड दिस आइडल विद मी ऑफ कृष्ण, और एक वीणा होती है मेरे हाथ में। तो वो उन दोनों चीज़ों के साथ, और उसके साथ एक सहेली बचपन में आई होती है, मतलब वो सहेली होती है और वो दोनों चीज़ें होती हैं उसके, कृष्ण जी होते हैं उसके साथ। तो उसी चीज़ में वो अपनी पूरी ज़िंदगी निकालती है, कृष्ण के गाने गाती है, पोएम्स लिखती है, काव्य लिखती हैं, उसी चीज़ में पूरी ज़िंदगी जाती है और लोगों के लिए बहुत समाज सेवा करती हैं वो। ये तो 2 शो आपने मुझे बताया जो बहुत बड़े शो हैं वाकई, और हमारे हिंदुस्तान के कल्चर से जुड़े हुए हैं, श्रद्धा जुड़ी हुई है। मीरा के बारे में मुझे इतनी मालूमात नहीं थी, आपसे मैंने सीखा, और यशोदा मैया को तो कौन नहीं जानता है। मगर मैंने देखा कि आपके YouTube पे मोस्टली नटखट परी के नाम से आपको लोग बड़ा प्यार करते हैं, आपके मैसेजेस भी देखता हूँ मैं जो कमेंट्स में। ये मैं देखा बच्चों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी भांजी का मैंने आपको बताया, उस किरदार के बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है। नटखट परी का किरदार मेरे पहले जो मैंने किरदार किए उनसे बहुत अलग है। जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ तब
मैं टू माइंड्स में थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता था कि इस शो में बहुत सारी परियां होनी हैं और एक चाइल्ड सुपर हीरो है, उसी की कहानी थी और उसके इर्द गिर्द सारी परियां हैं। मुझे एक ही ब्रीफ दिया गया था कि ये जो परी है इसका सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उस चाइल्ड सुपर हीरो के साथ, और धरती वासियों के साथ भी इसका सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। और इसकी कुछ खासियत है, ये इसके फेसेट्स ऐसे हैं कि ये मतलब बच्चों की तरह रहती है और बहुत नटखट है। तो मुझे अपने किरदार का एक अलग पहलू दिखाने का मौका मिल रहा था, अपनी एक्टिंग का एक अलग पहलू दिखाने का मौका मिल रहा था। एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर, तो आई डिसाइडेड कि मैं उसे करूँगी और डेफिनेटली मैंने किया। शुरुआत बहुत उसकी हल्की फुल्की हुई थी, लेकिन जैसे ही शो शुरू हुआ और हमारे सीन्स आने शुरू हुए और ये पता चला कि नटखट परी कितना इम्पॉर्टेंट किरदार है उस पूरे शो के लिए, बालवीर के लिए, कहानी को आगे ले जाने के लिए वो कितना इम्पॉर्टेंट किरदार है, तो आई थिंक मुझे बहुत सारे बच्चों का प्यार मिला पूरे देश में ही नहीं, इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया। मुझे अभी भी इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बहुत सारे लेटर्स आते हैं, पाकिस्तान से भी लेटर्स आते, ईमेल्स आते हैं, इंडोनेशिया से ईमेल्स आते हैं, हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इवन लंदन, अमेरिका, जितने लोगों ने भी इस शो को देखा है, they simply love नटखट परी, and I'm so highly obliged, so highly humbled, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है उन सब का। एंड देयर अ डिफरेंट ऑडियंस ऑल टुगेदर। आज आप देख रहे हैं कि मैंने इतने बड़े बड़े भारी रोल किए हैं और उसके बाद मैंने ये जो एक चुलबुला सा किरदार किया नटखट परी का, अब इनकी जो फैन फॉलोइंग होती है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग होती है, बिकॉज दे नेवर लेट गो ऑफ देयर स्टार्स। तो मैं उनके लिए एक स्टार हूँ और मैं उनके लिए उनकी फेवरेट परी हूँ, फेवरेट एक्टर हूँ, और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। आई लव ऑल ऑफ देम, आई गॉट सो मच लव फ्रॉम देम। आज भी कहीं पर भी मैं चली जाती हूँ तो बच्चों को नटखट परी का किरदार याद है। वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज आई डिड दैट रोल एंड आई डिसाइडेड टू डू दैट रोल, और इट टर्न आउट सो वेल फॉर मी। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि शुरुआत इतने भारी कैरेक्टर यशोदा मैया, उसके बाद मीरा, फिर अचानक से चुलबुला था कैरेक्टर नटखट परी। जैसा कि आपने बोला, दोनों भारी कैरेक्टर के बाद में एकदम से कॉमेडी करना, इट वॉज अ कॉमिक कैरेक्टर। बच्चों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ जी। बड़ों को हंसाना तो आसान है, बच्चे, क्योंकि बच्चे बहुत नेचुरल, कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत नेचुरल होना पड़ता है। मैंने एक और हंसी मजाक का आपका शो देखा था, चिड़ियाघर, जी, जिसमें आपने कोयल का कैरेक्टर किया, और मगर वो मैंने उसके बारे में सुना था कि वो कोई पहले से कोई एक्ट्रेस कर रही थी और उनको आपने रिप्लेस किया था। ये बड़ा मुश्किल मुकाम होता है एक एक्टर के लिए, बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि चैनल भी क्रिएटिव लोग हैं, बहुत ज़्यादा सोचते होंगे कि इस एक्टर को हम रिप्लेस करें, इससे भारी एक्टर लेके आए जो इसको टेक ओवर करे। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो उसके बारे में कुछ बताया था। चिड़ियाघर करने के लिए मैं पूरा क्रेडिट देती हूँ मेरे चैनल को, सब टीवी को, क्योंकि उन्होंने मुझे, मैं उस टाइम पे नटखट परी कर रही थी, बालवीर में नटखट परी का किरदार कर रही थी, और दे यूज्ड टू लव मी इन द शो एंड दे मस्ट हैव सीन समथिंग इन मी, कि उन्होंने बोला कि चलो हम अब नटखट परी को अपनी कोयल बनाते हैं। तो आई गिव फुल क्रेडिट टू देम, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं वो शो करूँगी, और जब मुझे वो शो का ऑफर हुआ तब डेफिनेटली जब आप किसी रिप्लेसमेंट रोल में जाते हो तो तब आप 100 चीज़ें सोचते हो कि क्या ऑडियंस से उतना एक्सेप्टेंस, उतना प्यार मिलेगा। आप एक पुराने सेटअप में जा रहे हैं, जितने भी एक्टर्स हैं वो ऑलरेडी वो शो कर रहे थे, क्या आप उनके साथ अच्छे से काम कर पाओगे, आप अपने किरदार को कैसा कर पाओगे। तो ये सब डाउट्स ऑब्वियसली हर एक्टर के मन में आएंगे। मैंने बस एक ही चीज़ सोची कि मुझे अपने क्राफ्ट पर कितना विश्वास है, मुझे अपने काम पे, अपने हार्डवर्क पे कितना विश्वास है। तो मुझे वो एक कॉन्फिडेंस था अपने काम पर, अपनी लगन पर, और दूसरा मुझे वो किरदार बहुत अच्छा लगा था। मैंने कुछ इनिशियल एपिसोड्स देखे थे चिड़ियाघर के, तो मैं जानती थी कि ये किरदार, उसकी आउटलाइन जानती थी कि उसमें क्या है। तो मुझे पता था कि कोयल एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन लड़की है और गानों में अपने एक्सप्रेशंस देती है या गानों में अपनी बातचीत बताती है, और मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे उसमें गाना गाने को मिलता था, एंड
ये एक जो शो है, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज में अपने बोला भी है कि इट इज़ बीन द मोस्ट इंजॉयबल शो फॉर मी। 3-3.5 साल मैंने इस शो को किया है। बहुत लंबा टाइम होता है 3-3.5 साल। एक शो में एक फैमिली की तरह रहना। जितने भी बड़े हमारे सीनियर एक्टर्स थे, राजेंद्र गुप्ता जी थे, परेश कनात्रा वो मेरे हस्बैंड प्ले करते थे, जितने भी मेरी को एक्ट्रेसेस थी, मेरे को एक्टर्स थे, all of them, we were such a family। हमारा पूरा फैमिली का एटमॉस्फेयर था वहाँ पर, and we used to enjoy it so much। And for me especially as an actor, as an अदाकारा, मुझे इतना कुछ करने को मिला उस शो में, क्योंकि वो ना सिर्फ एक कॉमेडी शो था, सिर्फ कॉमेडी जॉनर नहीं था, इट वाज अ सिचुएशनल कॉमेडी। जैसे कि आप निशिदा की फिल्में या पुरानी अगर आप फिल्में उठा लें, तो वो जो घर में कॉमेडी होती है ना, सिचुएशंस होती हैं, सिचुएशनल कॉमेडी, तो वो हर हफ्ते वो सिचुएशंस बदलती थी और बिल्कुल फैमिली से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, हर लोगों, हर इंसानों से रिलेटेड होती थी। उनमें आपको डांस करने को मिलता था, सॉन्ग्स करने को मिलता था, परफॉर्मेंसेस होती थी, तो कभी आप कोई और किरदार बन जाते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, उस शो में आई हैव प्लेड माय ओन सन, मतलब मैं बड़ा होके मैं लड़का, अच्छा आप ही लड़का मैं लड़का बन जाती हूँ एक स्टोरी के लिए। तो मैं एक लड़का हूँ और मैं अपनी फैमिली को कैसे टैकल कर रही हूँ और किस तरह से मैनेज कर रही हूँ। तो मैं बुढ़ी कोयल भी बनी हुई हूँ। तो फिर एक बार रामलीला हुई, और स्पेशल चीज़ ऐसी हुई है कि ये पहली बार होगा कि एक रामलीला में एक लड़की ने राम का किरदार निभाया हो। ये हिस्ट्री में पहली बार होगा कि किसी लड़की ने राम, बिल्कुल इंडियन एंटरटेनमेंट हिस्ट्री में शायद पहली बार होगा कि किसी लड़की ने राम का किरदार किया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो करके। तो मेरे ख्याल से ये 2 साल पुरानी बात है लगभग, उसके बाद हाँ जी 3 साल 2-3 साल पुरानी बात। जी। फिर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया, थोड़ा सा आपने पॉज लिया, थोड़ा जी वक्त अपने को देने के लिए, जी कुछ चीज़ें रहीं, फिर लॉकडाउन आ गया जी पूरी दुनिया में, एक तबाही थी फैली, जी अचानक से लॉकडाउन हुआ, लगभग 6-7 महीने का पीरियड। जी। कैसा रहा आपकी ज़िंदगी में? क्योंकि वो बहुत ही सैड पीरियड था, सबके लिए था, जी। मगर मैं ख़ास तौर पे अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आपके ऊपर उस वक्त क्या बीती। लॉकडाउन का पीरियड मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं अपने घर में रह रही थी, अकेली थी, और इतनी सारी न्यूज़ देखने को मिलती थी हमें कि हमारे देश में क्या हो रहा था, बाहर क्या हो रहा था, इतनी मौतें हो रही थी, विच वॉज़ वेरी डिप्रेसिंग। तो मुझे ये सब देख के बहुत बुरा लगता था, लोगों की मदद करने का मन करता था, और मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं इस सब दुख से बाहर कैसे निकलूँ। फिर धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को काम किया, और मैंने ये सोचा कि मैं अपने इस टाइम को किस तरह से प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं योगा में मैंने अपना टाइम डाइवर्ट किया, अपनी वीडियोस बनाया करती थी मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डालने के लिए। तो मैं अपने आप को उस तरीके से मैंने बिजी रखना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ मैं काफ़ी रेस्ट करती थी, और थोड़ा बहुत मैंने किचन का इस्तेमाल करना, किचन में थोड़ा बहुत खाने बनाना शुरू कर दिया था। घर के काम भी होते थे, बिकॉज आप बाहर की हेल्प नहीं ले सकते, तो जितने भी घर के काम होते हैं काफ़ी लोगों ने खुद ही मैनेज किए हैं, तो मैंने भी उसी तरीके से मैनेज किया। और आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे वो बीमारी नहीं हुई, या मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आई, थैंक्स टू गॉड कि ऐसी अल्लाह करे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, हमारी दुआ है। अच्छा, वो पीरियड गुजरा, उसके बाद में फिर काम शुरू हुआ, शूटिंग शुरू हो गई, तो उस दौरान आपने कौन सा काम अभी जो रिसेंटली किया, वो कौन सा शो था? लकीली लॉकडाउन जैसे ही थोड़ा सा ख़त्म हुआ, अगस्त के टाइम पर मुझे जुलाई अगस्त में ही एक शो ऑफर हुआ। मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑफर हुआ, और वो था जोधा का, जोधा बाई का। अब आप सोचिए कि जिसने जोधा अकबर की पिक्चर देखी हो और बहुत ज़्यादा वो आइडियलाइज करती हो ऐश्वर्या राय के लुक को एंड उस फिल्म को, उस किरदार को, तो मुझे वो करने का मौका मिला। और अकबर कौन थे उसमें? अकबर कर रहे थे अली असगर। अरे वाह! तो आप तो उनको जानते हैं, बहुत सीनियर एक्टर हैं वो, उन्होंने बहुत काम किया। मेरी खुशकिस्मती समझिए कि मैंने उनके साथ काम किया, क्योंकि ये एक कॉमेडी शो था, कॉमेडी एंड हिस्टोरिकल शो था, तो वो दोनों चीज़ें उन्होंने भी बहुत अच्छी निभाई, और मेरा भी एक्सपीरियंस उन दोनों जॉनर्स का रहा है। तो हमारी वो जो मिली भगत थी वो टेलीविजन पे बहुत अच्छी लगी, और लोगों ने बहुत इंजॉय किया। मिली भगत मतलब केमिस्ट्री आपकी। हाँ जी। तो वो बहुत लोगों को अच्छा लगा। हॉटस्टार डिज्नी प्लस पे अभी भी उसके एपिसोड्स आते हैं। उससे किरदार को मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और मुझे याद है कि मैं पूरे लॉकडाउन के पीरियड में घर में थी, और मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाती थी, और एकदम से क्योंकि वो शो शुरू हुआ था, तो मैं रोज़
गाड़ी से फिल्म सिटी जाती थी शूट करने के लिए, तो मेरा रूटीन चेंज हो गया था। मतलब आप बिल्कुल घर में होते हो और उसके बाद अचानक से शुरू करने लग जाते हो। तो एक OTT माध्यम है आजकल, जी, जी। उसी का चलन है, क्योंकि हर किसी के पास में मोबाइल है। स्मार्टफोन मैं देखता हूँ स्मार्टफोन है, मेरे मोबाइल, मेरा जो वॉचमैन है उसके पास में भी है, वो भी रात भर वही ज़माना वही आ गया है, दुनिया आगे बढ़ रही है। टीवी भी जो है उस पर भी अब OTT ही चल रहा है, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, ये वो, यूट्यूब। जी दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म जो है वो यूट्यूब है। जी आप कुछ कर रही हैं उससे रिलेटेड? जी बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया है। और किस नाम से? अदिति साजवान ब्लॉग्स। अदिति साजवान, ठीक है, व्लॉग्स ब्लॉग्स सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखना शुरू कीजिए। तो अभी हाल ही में मैंने YouTube शुरू किया है और YouTube में मैं अलग अलग कंटेंट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ डांस की वीडियोस, कुछ मेरे लाइफ के ब्लॉग्स और कुछ फिटनेस से रिलेटेड, स्किन केयर, हेल्थ केयर से रिलेटेड हर एक पहलू को छूने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपने इस YouTube चैनल के थ्रू अलग अलग कंटेंट लेकर आऊँ। मैं जिस तरह के किरदार करना चाहती हूँ या जिस तरह की स्टोरीज करना चाहती हूँ उनको शॉर्ट फॉर्मेट्स में, शॉर्ट स्टोरीज के रूप में ऑडियंस तक लेकर जाऊँ। और मेरे फैंस बहुत सारे हैं जो मुझसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं और उन्हें मौका नहीं मिल पाता, या वो मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, एंड आई वांट टू गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी। और इसीलिए मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया है। इसमें कुछ वेब सीरीज करने का भी प्लानिंग है आपकी, चाहती हैं? हाँ जी, आई एम डूइंग अ वेरी ब्यूटीफुल वेब सीरीज जो कि जल्दी ही आने वाली है। हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छे वेब प्लेटफॉर्म पे वो वेब सीरीज आए। मेरे YouTube चैनल पे तो मैं सारी नोटिफिकेशंस देती ही रहूँगी, बताती ही रहूँगी कि वो कब आने वाली है। बिल्कुल। एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उससे और मुझे लगता है कि इट विल टच अ लॉट ऑफ हार्ट्स। दोस्तों, आपने अदिति जी के बारे में जाना, जो बातें मैं भी नहीं जानता था। हम लोग बैठे, मुलाकात हुई, जो मेरे प्रोग्राम का नाम है एक मुलाकात, और उन्होंने भी अपना चैनल स्टार्ट किया है। हर आदमी जुड़ना चाहता है एक दूसरे से, एक दूसरे के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि कभी ऐसा भी हो जाता है ज़िंदगी में, जो हमारी असली फैमिली होती है वो तो है, मगर ऑडियंस भी हमारी फैमिली बन जाती है। हम अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, ऐसे ही अदिति जी भी आपके साथ में शेयर करेंगी, और उनका चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह, और बहुत सारे एक्टर्स को लेके आऊँगा आपके सामने, उनसे बातचीत करूँगा, और उनके बारे में आपको जो बातें आप नहीं जानते हैं वो भी आप जानेंगे। जल्द से जल्द आपकी मुलाकात होगी। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने मुझे मौका दिया। मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मेरी शुरुआत एक ऐसे एक्टर के साथ हुई जिसने तरह तरह के किरदार निभाए, जो बहुत धार्मिक भी थे। यशोदा मैया, मतलब लोग आपके पैर छूते थे, और उसके बाद मीरा, फिर नटखट परी, बच्चे भी आपके हर एज ग्रुप में आपके फ़ैन हैं माशाल्लाह। मेरी दिल की दुआएं हैं, आप खुदा आपको और कामयाबी दे, और बहुत बड़े बड़ी वेब सीरीज़ करें, मूवीज़ करें, और फिर इंशाल्लाह हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मोहित। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत मुझसे की, एक मुलाकात की, और मैं चाहूँगी कि आप भी बहुत ज़्यादा सक्सेस पाएँ और बहुत सारे एक्टर्स के साथ बातचीत करें, और आपका ये प्रोग्राम और आगे बढ़ता जाए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड योर यूट्यूब चैनल टू। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ, एक मुलाकात।